अब बगिया में प्रवेश किए, बगिया में प्रवेश किए, पुष्प लेना चाह रहे और हाथ लगाते नहीं थे, उसके पहले पुष्प हाथ में गिर जाते थे। भगवान ने कहा अब ये एक नई लीला, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक कारण पहला, माँ जानकी का नाम भूमिजा है। भूमिजा का अर्थ है जो भूमि से पैदा हो। मैया जानकी धरती से पैदा हुई और धरती से ही वृक्ष निकलते हैं। वृक्ष कहाँ से निकले बताइए? धरती से ही तो वृक्ष निकलते हैं। हम पौधा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? धरती में ही लगाते, मिट्टी में ही लगाते। उसी मिट्टी से माँ किशोरी आई और उसी मिट्टी से ये, उसी धरती से ये वृक्ष निकले हुए हैं पुष्पों के, और पुष्प लगे हुए हैं। अब एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन कहे जाते हैं, है ना? एक ही माँ के गर्भ से जो जन्म ले वो रिश्ते में भाई बहन हुए। अब भगवान राम हमारे यहाँ मिथिला वाले सोच रहे हैं, या पुष्प वाटिका में पुष्प सोच रहे, वृक्ष विचार कर रहे, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये राम जी हैं और राम जी हमारे होने वाले क्या हैं? सीता जी के भाई हैं वृक्ष, तो जीजा हैं। और आप बताइए, कोई भी जीजा ससुरारी में आता है तो काम करता है? काम कराया जाता है जीजा से? नहीं ना, वो तो मेहमान हमारे, भगवान हमारे, जो कुछ सब न्यौछावर होता है अपने दामाद पर, पहुना पर। अब वो वृक्ष विचार के ये तो हमारे जीजा हैं और ये परिश्रम करें, ये कहाँ बढ़िया लगेगा। इसलिए बस राम जी बढ़िया पत्तों का एक सुंदर दोना हाथ में लिए हैं और वृक्षों से पुष्प उसमें अपने आप गिरने लगे। आप परिश्रम मत करिए, हम आपका कार्य सुलभ बना दे रहे हैं। भगवान पुष्प ले रहे हैं, लगे लेन दल, भगवान ले रहे हैं, इसलिए बाबा ने लेना लिखा है। अगर तोड़ रहे होते तो बाबा तोड़ना लिखते, तोड़ नहीं रहे, कोई दे रहा है और राम जी ले रहे हैं, इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित मन। बड़े प्रसन्नता से राम जी पुष्प लेने लगे और वृक्ष पुष्प देने लगे। उसी समय सीता जी जानकी जी को मैया सुनैना जी गौरा पूजन के लिए भेजी। गौरा जी का मंदिर भी इसी पुष्प वाटिका में है और मैया पहुंची गौरा जी के मंदिर, और पहुंचने के बाद सामने जो सरोवर है वहां स्नान की और फिर मंदिर में पहुंची और बढ़िया सुंदर भाव से पूजा शुरू की। पूजा की न अधिक अनुरागा, बड़े भाव के साथ गौरा जी का पूजन करने लगी। अब पूजन कर रही, इतने में आई थी उनके साथ 4, 6, 10 सहेलियां भी। अब उन सखियों में से, चतुर सखियों में से एक सखी ऐसी थी जिसको महाराज पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं थी, मन नहीं लगता था। तो वो क्या की कि यहाँ बैठकर व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा मैं वाटिका घूम कर आ जाती हूँ, बगिया देखाती हूँ। अब महाराज सारी बैठकर पूजा कर रही, किशोरी जी बैठकर पूजा कर रही, और वो पीछे से धीरे से निकली और बगिया में चली गई। घूमते घूमते बगिया में वहां पहुंची जहां मेरे राम जी थे। अब राम जी पर नजर पड़ी, राम जी को देखी, बिना सांस लिए भागते हुए दौड़ करके आई महाराज, और दौड़ते दौड़ते आकर के किशोरी जी के पास रुकी, मंदिर में रुकी, हाँफ रही जोर जोर से, पसीने हो रहे जोर जोर से, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही, कंठ अवरुद्ध है, रोमावलियां पुलकित है। सबने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया वाटिका में जो तेरी ये दशा हो रही है, मुझे बताओ तो सही। सुदशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। अरे बताओ तो तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण क्या, इतना खुश क्यों हो गई, ऐसा क्या बगिया में देख कर आई है? बगिया में वही वृक्ष, वही पुष्प, सब कुछ तो वही है, ऐसा क्या देख ली? अब वो सखी कहती कैसे बताऊं, क्यों? कहती है बताने लायक नहीं है। क्यों बताने लायक नहीं है? शब्द नहीं है इसलिए नहीं बता पा रही। अरे बताओ, कुछ तो बताओ। सब कहती है अरे श्याम गौर किमी कहाऊं बखानी, श्याम गौर किमी कहाऊं बखानी, तेरा अनयन नयन बिनु पानी, तेरा अनयन नयन बिनु पानी, सुन हर से सब सखी सयानी, सुन हर से सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा
ने सखी ने कहा, बताना शुरू किया, वर्णन किया। कहती है कैसे कहूं, क्यों? श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी। अरे क्या कारण है, नहीं बखान सकती, बता सकती। बोली गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। आंखों से देखते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, और मुख से बोल सकते हैं तो देख नहीं सकते। वर्णन कैसे करूं? देखा है आंखों ने और वर्णन करने का काम है जिह्वा का, बाड़ी का, इसलिए मैं नहीं कर सकती। हाँ वही है जो कल नगर में दिखे थे, तो सारी सखियां तो समझ गई, जानकी जी नहीं जान पाई क्योंकि ये नहीं देखी थी कल। अब इनके मन में उत्कंठा है कि मैं भी देखूं, लेकिन कह नहीं रही। अब सखियां कह रही है वही है जिसने मोहनी रूप अपना सबके ऊपर डाल दिया, सबका मन मोहित कर लिया, वही आए हैं। हाँ हाँ वही है। अरे वरन तछबि जहाँ तहाँ सब लोगों, जब से उनको लोगों ने देखा है, नगर वासियों ने देखा है, बस उनकी ही चर्चा पूरे नगर में हो रही है। किसी और की चर्चा नहीं, किसी और की बातें नहीं हो रही, सिर्फ वही चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अवश्य देखी ही देखन जोग, वो देखने योग्य हैं, इसलिए देखना है। अब सखी ने कहा जानकी चलो तुमको भी दिखाएं। जानकी बोली नहीं, मैया ने कहा पूजन करके आना है, अब पूजा करो, चलो यहाँ से। अरे चलो तो सही, आज जीवन भर का पूजन आपका फल मिल जाएगा उनको दर्शन करने के, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ी, जबरदस्ती खींच के जानकी जी को ले गई। पाँव में पैजनिया, कमर में करदनिया पहनी, मैया जल्दी जल्दी चल रही। और जब जल्दी जल्दी चल रही तो आभूषण बजे, आभूषण की ध्वनि भगवान के कान में पड़ी, और भगवान के कान में जैसे ही आभूषण की ध्वनि पड़ी, भगवान कहते हैं लक्ष्मण कुछ सुने? लक्ष्मण बोले नहीं भैया हम तो नहीं सुने। अच्छा, फिर अपना काम करने लगे। थोड़ा सा और मैया चली, फिर सुनाई दिया, लक्ष्मण इस बार सुने? बोले भैया नहीं सुने। राम जी बोले मुझे सुनाई दे रहा, मेरे बगल खड़े लक्ष्मण को नहीं सुनाई दे रहा। और तीसरी बार जैसे ही बजा, ऐसा लग रहा था कि स्वयं कामदेव अपने हाथों से करताल बजा रहा हो, अद्भुत ध्वनि कर रहा हो, मन को मोहित करने वाली ध्वनियां मां के आभूषण से निकल रही। अब महाराज तीसरी बार जब ध्वनि भगवान के कानों में पहुंची तो भगवान ने कहा अगर बार बार लक्ष्मण से कहूंगा तो लक्ष्मण कहेंगे भैया बावरे हो गए, कुछ ना सुनाई दे रहा, फिर भी कह रहे सुनाई दे रहा। राम जी स्वयं उस जगह चले गए जहां से आवाज आ रही थी कि मैं खुद देखता हूं क्या सही क्या गलत। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक वृक्ष के ओट में खड़ी होकर मां जगदम्बा भवानी जानकी जी सुंदर दर्शन कर रही हैं रघुनंदन के श्यामल स्वरूप का। और राम जी पहुंचे तो आंख बंद कर ली। अब राम जी भी जानकी को देखने लगे, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर साधक गाते हैं। आइए हम आप भी दर्शन करते हैं। राम जी जानकी जी को देखे और जानकी मैया राम जी को देखी। पहले जानकी जी देखी, उसके बाद राम जी देखे। और जानकी जब देखी तो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, आगे पीछे हिलना डुलना सब बंद, बस एक टक लगाए देखती रह गई। और जैसे राम जी आ गए तो आंखें बंद कर ली। अब राम जी देख रहे और एक दूसरे का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे। राम अवतार में पहली बार भक्ति और भगवान का दर्शन आमना सामना हुआ है, पहली बार। इतने दिन से राम जी दूर थे। और कहता है साधक राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देख सिया राम को, राम देख सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम
खिड़कियों से देख रहे थे, छत से देख रहे थे, छुप के देख रहे थे, आज सामने आए हैं। बढ़िया चकाचक दर्शन कर लो, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। एक सखी कह रही है, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी कहीं की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी कहीं की खड़ी रह गई। राम को देख कर सी जनक नंदिनी, राम को देख कर सी जनक नंदिनी। सखी कहती है कि बड़े सुकोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। तो दूसरी कहती इतना ही मत देखो इनके अंदर के सुकोमल है, तो तुम चुप करो, पहले सुंदरता तो देखो इनकी कैसी है। सुंदरता का वर्णन करते हुए सखी कह रही है, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। दिया है विधाता ने जोड़ी सुगर, रच दिए गए विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे भुवन, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे भुवन। सब में संग का बनी की बनी रह गई, सब में का बनी की बनी रह गई। राम को देख कर सी जनक नंदिनी, राम को देख कर सी जनक नंदिनी।
मिलेगा। तो दूसरी कहती है ये दिखने में सुकुमार और छोटे हैं पर काम इनके बड़े खोटे हैं। बोले क्या जानती हो? तो दूसरी सखी बोल पड़ी, बोली दूसरी सखी देखन में है, बोली दूसरी सखी देखन में है पर चमत्कार में का नहीं जानती, पर चमत्कार में का नहीं क्या? जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर से जनक नंदनी, राम को देख कर से जनक नंदनी। राम हो और सखियों का विश्वास जीत गया महाराज। भगवान पहुंचे जब स्वयंवर में तो गजब धनुष तोड़े। सखी कह रही है स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, हे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई तिल भर हटा ना सका, और धनुष कोई तिल भर उठा ना सका। राम जी धनुष को उठा, राम जी ने धनुष को उठाए सब। सबकी आँखें खुली, खुली रह गई, सबकी आँखियाँ खुली रह गई। राम को देख कर से जनक नंदनी, राम को देख कर से जनक नंदनी। बाग में खड़ी खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। देख कर से जनक नंदनी, राम को देख कर से जनक नंदनी, राम को देख कर से जनक नंदनी। राम देखे सिया सिया राम को और चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी। प्रेम से बोले जनक दुलारी की जय। अवध नरेश की जय। भक्ति भगवान की जय। अद्भुत मिलन हुआ महाराज। अब देखिए सखियां बोले चलो
जानकी जी से कि अब दर्शन हो गया, लौट चलो। अभी आ नहीं रही थी, खींच के लाई सखी, अब जा नहीं रही। सखियों ने कहा देखो, एक तो आ नहीं रही, अब जा नहीं रही, हाथ पकड़ी, अब देर ना हो रहा, जल्दी चलो नहीं मैया डांटेंगी। हाथ खींच कर लेकर आई, मैया गौरा के मंदिर में फिर पहुंची मैया किशोरी जानकी जी। और पहली बार जब गई थी तो बिल्कुल निर्मल मन के साथ निस्वार्थ गई थी, लेकिन अब की बार स्वार्थ से गई। मन खाली था पिछली बार, अब मन भरा है, मन में कुछ लेकर गई। और क्या लेकर के गई? भगवान के सुंदर श्यामल स्वरूप को लेकर गई। जान कठिन श्यामल, जान कठिन शिवचाप विसूरति, राख चलिए राख उर श्यामल। भगवान के सुंदर स्वरूप को हृदय में, सांवला स्वरूप हृदय में, धनुष बाण लिया हुआ स्वरूप हृदय में धारण करके पहुंची। और पहुंचने के बाद जोर जोर से गौरा जी को पुकारने लगी, भवानी की जय हो, गौरा जी की जय हो, माँ अम्बा की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। और जोर जोर से जय जयकार करते हुए मैया भगवती भवानी का पूजन कर रही है और कह रही है माँ किशोरी, भाव से गाए, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, गज बदन खडान में माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय भव विभव परा भवतारिणी, विश्व विमोहन सुन सबहारिणी, पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होल तुम्हारे, बोल मनोरथ जान मुनि के, बसहु सदा उर पुर सबनी के, प्रगट न कारण ते अस कहि चरण कहे बैठे, विनय प्रेम बस धई हमारी खसी माल मूरत सागर से सोन से असाध्य शेष हमारे, पूजे मन कामना तुम्हारे, पूजन मन कामना तुम्हारे, पूजे मन कामना तुम्हारे। गौरा जी का जय घोष करने लगी। धन्य है गिरिराज मैया की, गिरिराज की पुत्री मैया भवानी की जय हो, मैया महेश की चकोरी की जय हो, खडानन अर्थात कार्तिकेय और गणेश की मैया की जय हो। जगत के समस्त महात्मा अमलात्मा संत साधु और देवी देवता सब आपके चरणों का पूजन करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं, मन इच्छित वर पाते हैं। माँ आज मुझ पर कृपा करो, मेरे हृदय में जिनका निवास है, मैं जिनके छवि का अपने हृदय में बढ़िया चिंतन और चित्रण करके लेकर आई हूँ, वर रूप में उन्हें ही दे दीजिए मैया। निवेदन की जानकी जी। गौरा जी मुस्कुराई और बोली, सुन सिय सत्याशीष हमारी, पोज ही मन कामना तुम्हारी। आपके मन में जो भी कामना है वो अवश्य पूर्ण होगा। मैया ने, भवानी ने आशीर्वाद दिया। कौन मिलेंगे, कैसे होंगे? मन जाहे राचे मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सो जान से, स्नेह जानत रावरो, मेरी भांति गौरी असीस सुने से, सहित रिया रसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली, आज मुदित मन मंदिर चली, आज मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल श्रिय हिया हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग हर कन। जिस सावले सरकार का हाथ में धनुष बाण लिए हुए, सुंदर सहज सुशील सज्जन
करुणा निधान भगवान का जिनका चिंतन हृदय में आप कर रही हो, वर के रूप में वो आपको प्राप्त होंगे। ये वरदान किशोरी जी को मिला। और यहाँ गुरु जी के पास राम जी पहुँचे, पुष्प दिए, पूजा हुआ, गुरु जी को प्रणाम किए और गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। जानकी जी को गौरा जी ने और राम जी को गुरु जी ने। आशीर्वाद एक ही दोनों को मिल रहा है। यहाँ मनोरथ राम जी का पूर्ण हो रहा है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, और वहां मनोकामना पूरी हो रही। बात तो एक ही हुई। मैया राम जी को मांगी, गौरा जी ने दे दिया, और गुरु जी सियाजू को चाहते हैं, राम जी सियाजू को चाहते हैं, वो गुरु जी ने दे दिया। गौरी और गुरु जी के संरक्षण में इस विवाह का नींव पड़ गया हमारा, ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब भगवान को कहते तैयारी करो, चलो धनुष यज्ञ देखने चलते हैं। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए पधारे हैं, और जब पधारे तो विचार कर रहे हैं महाराज विश्वामित्र जी कि वहां तमाम प्रकार के राजा बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां के आकर के बैठे हुए हैं तो सब मेरे राम जी से छोटे, किंतु क्या मेरे राम के अभिवादन में खड़े होंगे, इनका स्वागत करेंगे? ये विचार ही कर रहे थे कि राम जी का पादार्पण हुआ और गजब सब खड़े हुए महाराज। कोई किसी को नहीं कहा कि राम जी आए खड़े हो जाओ, अपने आप उठने लगे। सबसे पहले दृष्टि जिसकी पड़ी वो सबसे पहले उठा। और उठा क्यों? क्योंकि वहां पर जितने राजा थे, कोई कपटी थे, कोई कुटिल थे, कोई राक्षस थे, दानव थे, वेश बदल कर मानव का बैठे थे, कोई देवता थे। अब भगवान जो जैसा मनोभाव रख रहा था उसको वैसा दर्शन दे रहे थे। मानस में बाबा ने कहा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। ध्यान रखे, आप अपने अनुसार व्यक्ति में आकलन करोगे, आपके अनुसार व्यक्ति होगा वो। हम कितना भी गलत करें या सही करें, हमारा आपका अपना स्वभाव है, लेकिन सामने देखने वाले की दृष्टि में क्या कर रहे हैं, वो देखने वाले के नजरिए का भाव। कोई बहुत अच्छा है लेकिन हम बुरा मानते हैं तो हमें बुरा लगेगा, कितना अच्छा उसमें सिर्फ बुराई दिखाई देगी। और कोई बहुत बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर अच्छाई देखने लगोगे तो बुराई नहीं दिखाई देगी। अर्थात कहने का मतलब साधारण भाषा में, चश्मा लगाते हो सब लोग, धूप में जाते हो ना, धूप वाला चश्मा होता है ना, सब पहनते हैं, हाँ या ना? हाँ तो बोला करिए, हमें भी लगे कि सुन रहे हो। तो जब चश्मा लगाते हैं तो काले रंग का अगर चश्मा है और काले रंग से बाहर देखो तो कौन सा रंग दिखता है, और नीले रंग से लाल, पीला, इसका मतलब सब बदल रहा है। बाहर बदल रहा है, सब बाहर नहीं बदल रहा, हमारा चश्मा बदल रहा है, और चश्मे के रंग के कारण बाहर का रंग भी बदला दिख रहा है, लेकिन बाहर बदला कुछ भी नहीं है। प्रकृति का रंग जो था सो था। हमने जिस रंग का चश्मा लगाया, प्रकृति उस रंग की दिखने लगी। ऐसे ही हम जिस भाव रूपी, जो भी अपने मन में भाव रूपी, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा भाव है, उस भाव से जब चश्मा लगाएंगे, अच्छाई का लगाएंगे तो लोग अच्छे दिखेंगे, बुराई का लगाएंगे तो लोग बुरे दिखेंगे। अब भगवान एक ही आ रहे थे पर देखने वाले अनेक थे, नजरिया अनेक था, इसलिए अनेक प्रकार से देख रहे। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जब कुटिल लोग देखे, कुटिल राजा देखे भगवान को, तो देखते ही महाराज उठकर खड़े हुए जैसे भयानक मूर्ति आ रही। और इतने में असुर देखे, असुरों को भगवान जब दिखाई दिए तो असुरों को साक्षात मृत्यु भगवान और दिखाई दे रहे, डर के मारे उठकर खड़े हो गए। देवताओं ने देखा तो देवताओं के भगवान दिल पर राज करने वाले दिखाई दिए, इसलिए खड़े हो गए। और नगरवासी प्रवासियों ने देखा तो आनंद देने वाले, चित्त को प्रसन्न करने वाले, नेत्र को सुख देने वाले दिखाई दिए, इसलिए खड़े हो गए। सब एक साथ खड़े हो गए, भगवान का दर्शन कर रहे। जिधर से जा रहे नजर सबकी उधर जा रही। इतने में कहा गया, कहाँ बैठाया जाए राम जी को, राम जी कहाँ बैठेंगे? तो एक मंत्री आकर बोला, अरे इनकी व्यवस्था बड़ी सुंदर महाराज ने कराई। कहाँ? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे सुंदर और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो आसन लगा है उस पर बैठेंगे। ये ले जाकर बिठाया गया। थोड़ी देर में किशोरी जी वरमाला लेकर आ रही, छोटी सी हमारी जानकी जी है,
मुश्किल से 5-6 वर्ष की कथा सुनिए, बहुत भाव की कथा चल रही, इधर उधर मत देखिए। आप लोग इधर उधर देखोगे तो कथा भटक जाऊंगी मैं। मन ना लगे बिल्कुल उठ जाइए, चली जाइए घर, या फिर बाहर ही देखना तो बाहर जाके देखो, सामने बैठ के उत्पात नहीं। हाँ, बोलो जय सिया राम। आगे बैठे हो, बढ़िया श्रवण करो। आप तनिक भी इधर उधर करोगे हमारा तुरंत बढ़ जाएगा। अब कहाँ सुना रहे थे, हम भूल गए। अब बताओ बताओ कहाँ पहुंचे थे। अब आप सुन रहे थे तो बोल दिए, जो नहीं सुने उनको बोलने देते। जो उधर देख रहे, कहाँ देख रहे थे हमको भी बता दो, हम भी देख ले महाराज। राम जी का आसन देख रहे थे। ओ हमने ही कहा ना, सब मन चंते मंच एक सुंदर विशद विशाल। ओहो हम ही दिखाए इधर। ओ क्षमा करिएगा, गलती हमारी। मुझे नहीं पता था कि हाथ ऐसे करूंगी तो सब उधर ही देखोगे, कहाँ लगा मंच, कहाँ है आसन। एक आसन उस सभा में लगा था जहां जनक जी का वो स्वयंवर की रचना जहां हुई थी, वहां लगा था। वहां तक ना देख पाओगे, वो मिथिला में था और त्रेता में था। तो हम जो बता रहे हैं यहीं बैठे बैठे बस देखो, नजर अपनी दौड़ाओ वहां तक, मन लगाओ वहां तक, शरीर से यही रहो। अब महाराज जानकी जी का पदार्पण हुआ, हाथ में वरमाला लिए, छोटी सी है 5-6 साल की। अब इतनी छोटी, जितनी बड़ी जानकी जी उससे बड़ा वरमाला हाथ में ली और चली आ रही, और पहुंची लाकर उनके लिए भी व्यवस्थित स्थान बना था जो सुनिश्चित, वहां बैठाई गई। जानकी जी अपने आसन पर बैठी, राम जी अपने आसन पर बैठे, सब बैठ गए। जब तब मंत्री जन उठे। जनक जी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी के मंत्री हैं तो वो साधारण नहीं होंगे, क्योंकि राजा से भी कई गुना ज्यादा जानकारी मंत्री को होना चाहिए, तब तो राज्य बढ़िया चलता। अब मंत्री उठे और उठने के बाद वहां पर उपस्थित जितने भी सभासद, जितने भी राजा महाराजा, सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ पर उठाए, यहाँ पर आए जितने भी लोग हैं, बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, मन विदेह कर कहीं हो जाओ उठाए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उपस्थित राजा महाराजा, ये जो प्रण हमारे महाराज ने किया है, एक बार पुनः आप सबके सामने उद्घोषित करता हूँ। और मंत्री बोल पड़े, नृप भुज बल सेवा वेदो, नृप भुज बल वेदो सेवा धनु राहो, गर्व कठोर विदित सब भाव, भानु महाभट भारे, देखि सरासन गमन सिधारे, सोए पुरार तो दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठेगी, विनय विचार बरई हटती, जिनके कछु विचार मन माही, जाप समीप महीपन जाई, जाप समीप महीपन जाई, जाप समीप महीपन जाई। मंत्री जन कहते हैं, इस भरी सभा में जो भी इस धनुष को उठाएगा, ये हमारे महाराज का संकल्प, महाराज जनक का प्रण है कि जो भी धनुष को उठाएगा और इस सभा के मध्य में धनुष को तोड़ेगा, वो त्रिभुवन विजेता कहा जाएगा, और साथ में हमारी किशोरी जी से उनका ब्याह होगा। अब कुछ राजा तो धनुष को ऐसे देखे कि देख के चूर चूर कर देंगे, ऐसा महाराज घूर घूर कर देख रहे, और कुछ राजा विचार किए कि धनुष नहीं तोड़ेंगे। क्यों? धरती की बेटी है भूमि की बेटी किशोरी जी है, धरती से पैदा हुई है, तो ये भूमिजा है, और राजा को भूमिपति भी कहा जाता है। तो भूमिपति भूमि की बेटी के पिता लगेंगे। तो पिता पुत्री के संबंध को देखते हुए विचार करते हैं कि अगर धनुष तोड़ भी दिया तो बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, और ये कहीं से भी मर्यादित कौन बाप कर सकता। इसलिए बोले कि हम धनुष ही नहीं तोड़ेंगे, जो भी तोड़ेगा ब्याह होगा, आशीर्वाद देंगे। लेकिन कुछ मूढ़ राजा हैं, मूर्ख हैं, जो जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सामने देखते नाक पर कि अभी जो होना सो हो, बाद में बर्बाद हो तो बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं। वो ऐसे धनुष देख रहे, तमक की धरा धनु मूढ़ नृप, ऐसे घूर कर देखते कि अभी इसका ऐसा खंडन करेंगे, चूर चूर कर डालेंगे, घूर घूर के उसको जला देंगे। मारा तमक धरा धनु मूढ़ नृप, उठई न चलाई और मरह
बाहु पाए भट अधिक गरुआ। आए राजा महाराजा शरीर का मर्दन करते प्रदर्शन करते हुए अपने भगवान को याद किए, अपने इष्ट को याद किए कि प्रभु आज ये धनुष टूट जाए 1.25 किलो लड्डू पक्का चढ़ाएंगे कर। इतने में 10,000 राजा में एक राजा मनाया कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, टूट जाए तो एक राजा। और एक राजा जब मना रहा तो बैठे कितने 10,000 में बचे कितने 9,999। अब 9,999 आंख बंद किए अपने अपने भगवान को, ना भगवान इससे धनुष न टूटने पाए, हम भी 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब 1.25 करके 999 व्यक्ति मना रहा है, 9,999। भगवान उसको सुनेंगे कि एक का लाभ तो सब विचारते हैं। तो भगवान ने भी कहा भाई हमारे बस की बात नहीं। और रही बात धनुष तोड़ाने की, चलो तुम्हारी ही सुन लेता, तोड़वा देता, लेकिन तुमसे धनुष तोड़वा के राम से बैर ले पाऊंगा, उनसे बैर लेकर मैं देवलोक में रह पाऊंगा, इसलिए क्षमा करो आज नहीं सुनने वाला। सारे देवता अपने कान बंद कर ले, बुलाओ जिनको बुलाना सो बुलाओ। एक एक करके राजा उठते गए, आते गए, धनुष स्पर्श करते। ऐसा धनुष जो जैसे चंद्रमा का ग्रसन राहु करता है उसी प्रकार से हमारे अहंकार रूपी बल का ग्रसन ये धनुष करने में सामर्थ्यवान राजाओं के बल को खींच खींच कर बड़ा हो रहा, भारी हो रहा। अंत में 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ने उठे। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठाओ डरई हटा आए उठाने 10,000 राजा मिलकर, लेकिन एक दिन मात्र भी धनुष सरका हिला तक नहीं। टूटने की तो बड़ी बात है, उठा के तोड़ दो। सारे राजा लज्जित होकर के अपने अपने आसन पर जाकर बैठे, सब चुपचाप नीचे सिर झुकाए बैठे। अब इंतजार कर रहे कि अब कोई उठे, अब कोई उठे। जब कोई नहीं उठा तो जनक जी उठे, और उठने के बाद जनक जी थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अकुलाहट, घबराहट और थोड़ा प्रेम भी, क्योंकि राम को उठाकर धनुष तोड़वाना है। और राम जी को गुरुजी ने पहले ही बताया कि धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, फिर ये धनुष यज्ञ देखने आए, तोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो कह नहीं सकते कि राम जी आप भी तोड़ दो। तो बोले कि एक इंतजाम कर सकता हूँ, अगर राम को उठाना है तो लक्ष्मण को उठा दो। लक्ष्मण को बैठाने के लिए राम जी अपने आप उठ जाएंगे। थोड़ा लक्ष्मण को क्रोध दिला देते, और क्रोध अनुचित वाक्यों को बोल करके महाराज जनक जी लक्ष्मण को क्रोध दिला दिए। कहते हैं देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा, जो जनते बिनु भट बुबी भाई तो पन करी होते न हसाई। अगर मुझे पता होता धरती वीर विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता कि अपना और अपनी बेटी का जगत में हंसी कर रहा हूं। अरे यहाँ पर मुझे पता है देव दानव सब वेश बदल कर बैठे हैं, लेकिन क्या किसी में क्षमता नहीं धनुष तोड़ने की? नहीं है तो उठो और जाओ अपने अपने घर। तदहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि दे दे। उठो और जाओ यहाँ से, क्यों बैठे हो? अब ये बात तो सबसे ज्यादा किसी को लग रही तो लक्ष्मण को लग रही। देव धनुष में भैया राम को भी गिन रहे। अब लक्ष्मण जी सोच रहे कोई बोल दे चुप करा दे, नहीं गुरु जी बोल दे, राम जी बोल दे। और जब कोई नहीं चुप कराया तो लक्ष्मण अपना ही उठ गए कि अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। और उठे, उठते ही पहला शब्द बोले जनक। जनक जी मुड़े, क्या बात, एकदम चुप। अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। जनक जी बोले चाहता भी यही, बोलो। राम जी की तरफ मुड़े, राम जी बोले क्या कर रहे हो? यहाँ के राजा का नाम लेकर बुला रहे, महाराज जनक कह देते कम से कम, महाराज तो बोल देते। बोले कोई सम्मान नहीं, जो मेरे राम का सम्मान नहीं करेगा वो मेरे दृष्टि में सम्मान के लायक नहीं, मैं सम्मान नहीं करूंगा। राम जी बोले खड़े क्यों हुए हो? बोले एक कौतुक दिखाना है। क्या कौतुक? तमाशा, एक तमाशा दिखाऊंगा। कैसा तमाशा? वीरता का तमाशा। जनक जी वीर को लेकर के बोल रहे हैं, वीरता को लेकर बोल, ये तुच्छ सा धनुष रखकर वीरता आंक रहे हैं। मैं बताता हूँ वीरता क्या होती है। राम जी बोले क्या करोगे? जनक जी को दिखाते हुए कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूं। धनुष नहीं, ब्रह्मांड गेंद की तरह उठाकर और कच्चे घड़े की भांति फोड़ सकता हूं, मरोड़ सकता हूं। रही बात इस धनुष की, इस धनुष को उठाकर कमल की नाल की भांति प्रत्यक्षा चढ़ाकर 100 योजन लेकर दौड़ सकता हूं, और छत्रक की भांति खंडन करके इसको चकनाचूर कर सकता हूं। और ऐसा नहीं किया, आपके चरणों की सौगंध रघुनंदन, जीवन में कभी धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। क्रोध भरी बात महाराज लक्ष्मण जी बोलते हैं और महाराज जनक जी सुनते हैं। बाबा दर्शन
नभु भान कुल पंकज भानु भानु कुल पंकज भानु कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हारे अनुशासन पावा तो कई घट जिमिदार सकल मेरो मूलक जिम तोरी तव प्रतापा पुरो पिनाथ पुराना नाथ जानियस आयुष हो कौतुक तनो बिलोकिय सो कमल नाल जिम जो जन दंड जिने तव प्रताप बलना जो न करो प्रभु पद सपत करण धरो धन्यवाद। लक्ष्मण जी की बातें सुने। लक्ष्मण की बातें सुनने के बाद धरती डगमगाने लगी, राजा महाराजा सिंहासन से गिरने लगे, पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, ब्रह्मांड भर के लोग इधर उधर गिरने लगे। सब विचार किए, ये बोलता धरती डगमगाती है। बाबा कहते लखन सकोप बचन जे बोले लखन सकोप बचन जे बोले जगमगाहि महिधी गज डोले जगमगाहि महिधी गज डोले सकल लोग सब भूप डेराने सकल लोग सब भूप डेराने सियहि हर सुजन को सब जाने सियहि हर सुजन सब जाने। लक्ष्मण के बोलने से धरती डगमगाई। राजा महाराजा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गिरने पड़ने लगे, अपना अपना आसन पकड़कर सब बैठे, सौ डर रहे। ये बोलता है तो धरती कांपती है, ये कर भी सकता है, सब डर रहे। राम जी बोले चुप हो जा, कर क्या रहे? क्या कर रहा हूँ प्रभु, इतनी देर चुप ही तो था, तो ये बोल रहे थे, तिनको कोई चुप नहीं कराया, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे चुप करा रहे हो, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? भगवान बोले धरती को फोड़ोगे? बोले बिल्कुल फोड़ूंगा। बोले हम धरती बचाने आए, धरती रोती हुई हमारे पास गई निवेदन की, तो हम जन्म लिया, अवतार लिए बचाने के लिए, और तुम पटक कर फोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इस धरती को किसने बनाया? राम जी बोले हम बनाए। तो बोले हम कौन? लक्ष्मण जी अपना को पूछे कि हम कौन हैं? राम जी बोले मेरे छोटे भैया हो। बोले अगर बड़े भैया के द्वारा बनाया हुआ कोई सामान छोटा भाई बिगाड़ दे तो क्या बड़ा भाई फिर से नहीं बना सकता? राम जी बोले अच्छा तो तुमको धरती ही मिली? बोले सरकार कह रहा हूँ काचे घट जिमीदारो फोड़ी। काचे घट का मतलब कच्चा घड़ा, कुम्हार कच्चा घड़ा बनाता है, तो कच्चा घड़ा फूट जाए तो फिर रौद कर बनाया जा सकता, लेकिन पक्का घड़ा फूटा तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इतना ध्यान है मुझको प्रभु, मैंने कहा काचे घट कच्चे घड़े की तरह धरती फोड़ूंगा ताकि आप इसे फिर से बना सको। राम जी ने कहा तोड़ो फोड़ो कुछ भी मत करो, शांत खड़े रहो। लक्ष्मण बोले ठीक है नहीं तोड़ता नहीं फोड़ता, लेकिन धनुष तोड़ूंगा। राम जी बोले तुम धनुष तोड़ोगे? हाँ मैं धनुष तोड़ूंगा। कैसे तोड़ोगे? आदेश दो दिखाऊं तोड़ के। राम जी बोले अरे धनुष तोड़ तो दोगे उसके बाद? बोले उसके बाद क्या? ये जनक चुप हो जाएंगे? बोले जनक को चुप ही नहीं करना, बंदी जन अभी क्या बोले, मंत्री क्या बोले कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी जी से ब्याह करना पड़ेगा। बताओ। बोले प्रभु ये कैसे कर सकता, वो तो हमारी मैया है, उससे तो ब्याह आप ही कर सकते हो। बोले तो चुपचाप बैठो फिर। बोले नहीं नाथ बैठूंगा नहीं, बिना धनुष टूटे हमें तो संतोष नहीं, हम तो बिना धनुष तोड़े नहीं बैठेंगे। एक काम करें हम तोड़ दें, ब्याह आप कर लो, दोनों जने भाई भाई हैं, मिलकर काम कर लें। बोले ये बात यहाँ के लोग नहीं मानेंगे, जगत के लोग नहीं मानेंगे। बोले आप मायापति हो, माया रच दो धनुष, मैं तोड़ूं, ब्याह आप कर लो। राम जी बोले रामावतार में मैं कोई दैविक शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगा। बोले अब मैं कुछ नहीं जानता, पीटो मारो डांटो जो मन करे सो करो, मैं तो धनुष तोड़ूंगा। राम जी बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। मुड़े फिर राम जी गुरु जी की तरफ, गुरुदेव अब सहज चले सकल जग स्वामी
उपमा क्या दिया गया? जानकी पति नहीं जा रहे, जनक के जमाई नहीं जा रहे, दशरथ के लाला नहीं जा रहे, कौशल्या नंदन नहीं जा रहे, विश्वामित्र के चेले नहीं जा रहे। शब्द क्या दिया गोस्वामी जी ने? सहजई चले सकल जगत स्वामी। जैसे पूरी दुनिया के भगवान जा रहे हैं, लेकिन कैसे? सहज, एकदम साधारण, कोई अहंकार, कोई अभिमान नहीं। यहाँ एक छोटा सा पद मिला तो उसके साथ अहंकार फ्री में आ जाता। कोई व्यक्ति एक छोटे पद पर बैठा, क्या ऐसा अहंकार कि भाई देखकर लगता हो रे बाप रे, बात नहीं करेंगे। यहाँ सकल जगत स्वामी और चल रहे कैसे? सहज। देखकर आनंदित हुए, गुरु को प्रणाम किए और धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास पहुंचकर राम जी ने पुनः प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन के नाम, अति लाघव खाए धनु के नाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन के नाम, अति लाघव उठाए धनु में हाथ। 3 बार प्रणाम किए गुरु जी को। पहला प्रणाम जब गुरु जी ने कहा उठो जाओ धनुष तोड़ो, तब किए। दूसरा रास्ते में बीच में पहुंचे तब किए, और तीसरा धनुष के पास पहुंचे तब किए। पहला प्रणाम विश्वामित्र को, दूसरा प्रणाम गुरु वशिष्ठ को, तीसरा प्रणाम गुरु शंकर जी को, क्योंकि धनुष शंकर जी का है। राम जी ने पहले ही क्षमा मांग लिया कि तोड़ रहा हूं, आप क्षमा कर दीजिएगा। अब जैसे ही राम जी ने शिव जी को याद किया और प्रणाम किया, शिव जी की आंखें खुली, नीचे देखे तो धनुष के पास राम शिव जी दौड़ कर आए। अरे प्रभु, धनुष के पास धनुष तोड़ने आए, बिल्कुल तोड़िए। राम जी इधर खड़े धनुष के, शिव जी उधर खड़े और बीच में धनुष। राम जी बोले तोड़ दो सरकार, नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, तोड़ दीजिए। और जैसे ही झुककर राम उठाने चले, शिव जी कह रहे प्रभु रुकिए। राम जी बोले क्या? बोले दास खड़ा है, सेवक खड़ा है और स्वामी झुके, ये शोभा नहीं देता प्रभु। तो आप चिंता न करिए, आप खड़े रहिए, हम आपको धनुष देते हैं। बोले अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राम ने तो धनुष ही नहीं उठाया है। बोले चिंता क्यों कर रहे हैं प्रभु, ये उठाते हुए सिर्फ आप देख सकते हो, सब नहीं देख पाएंगे। सबके बश की बात नहीं, कैसे दर्शन हो जावे। इनके इन आंखों में इतनी क्षमता नहीं कि माया मोह से ग्रसे हुए आंखों से देख रहे हैं, ये नहीं देख सकते। सिर्फ आप मुझे देख रहे हो सरकार, इसलिए मुझे सेवा करने दीजिए। मानस में लिखा लेत चढ़ावत खैचत गाड़। लेत का मतलब होता है कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, उठावत नहीं लिखा है बाबा ने। तो शिव जी ने उठा कर दिया, ये कोई नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने कहा काहू न लखा और देख सब ठाड़े। देखने को तो सब देख रहे हैं खड़े होकर, पर ये नहीं देख पाए कि शिव जी धनुष उठा कर दिए। और इतने में राम जी धनुष उठाए, बस इतना ही दिखा सबको। और जैसे धनुष उठा, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, जोर जोर से गर्जना आकाश में होने लगा, चारों तरफ बिजली चमक रही, घनघोर बादल घिर आए। रामचंद्र जी धनुष उठाए, मानस कार्य मानस में दर्शन कराया। तम के उदामिनी चमचमलयो पुरी नभ धनु मंडल समभयो, एक चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। हे छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
आकाश में सूर्य भगवान चले थे धरती का चक्कर लगाने, पूरब से पश्चिम की तरफ रथ के घोड़े भटक गए, इस आवाज से दक्षिण निकल गए। और उसके बाद महाराज गुफाओं कंदराओं में बैठे साधु, किसने खंडन किया धनुष का? तुलसीदास जी बोले राम तुलसी जयति वचन उचारी। सामने वाला पूछा किसने तोड़ा? बाबा ने कहा राम ने तोड़ा। और महाराज पुष्प वर्षा होने लगी, देवता बढ़िया सुंदर धुंधवी बजाने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, किन्नर गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, आनंद होने लगा। सखियां किशोरी जी से कहती अब चलो। बोले कहाँ? वरमाला पहनाने। किसको? उन्हीं को जिनको गौरा जी के मंदिर में मांगी थी, जिनको बालिका में दर्शन करके आई थी, और जिनके लिए आपके चपल नेत्र इधर उधर भाग रहे थे, खोज रहे थे। लो देखो भला, अब तो धनुष वही तोड़ दिए जिनको सब चाहते थे, उन्हीं के द्वारा धनुष टूट गया। अब महाराज सखियों ने किशोरी जी को लेकर के चल पड़ी, हाथ में वरमाला लेकर हमारी किशोरी मैया वरमाला पहनाने के लिए राम जी के पास आ रही हैं, और आराम से चल रही, धीरे धीरे चल रही। किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, मेरी लाडली आ रही है, मेरी प्यारी जू आ रही है, मेरी किशोरी जू आ रही है। भाव से दर्शन करिए और हमारे साथ मिलकर गाइए। ऋषिया जू चली आवे हाय धीरे धीरे, सिया जू चले आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, प्यारी चली आवे हाय धीरे धीरे। नैनों में गजरा, बालों में गजरा, आँखों में गजरा, बालों में गजरा, नैनों में गजरा, बालों में गजरा, नैनों में गजरा, बालों में गजरा, चुनर लहरावे हाय धीरे धीरे, चुनर लहरावे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे।
किशोरी मैया की जय। अब महाराज राम जी से कहती तनी झुक जाइए, हमारी किशोरी जी माला पहना दे। अब राम जी सोचे कि झुक जाए, लक्ष्मण जी बगल आए, ए भैया जय बोले थे अब झुकना नहीं है। वहाँ हम ही और माली था, यहाँ बहुत लोग बैठे, यहाँ झुकोगे तो सब जान क्या क्या ख्याति रह जाएगी हमारे अवध की क्षत्रियों की। राम जी बोले फिर ऐसे खड़े रहिए। अब राम जी खड़े, बार बार सखियां निवेदन की नहीं झुके। अंत में सखियों ने अच्छा के बजाय बुरा बोलना शुरू किया। बड़े आए अकड़ कर खड़े होने, अरे हो हमारी किशोरी जी के जैसे, कितनी सुंदर प्यारी अजोरिया की चंदमा, और एक ये काले कलूटे अमावस के चांद आए थे मेरी किशोरी से। अरे पूर्ण जन्म का कोई आपका पुण्य रहा होगा जो हमारी किशोरी से ब्याह हो रहा है, ऊपर से अकड़ कर खड़े हो। राम जी बोले सच कह रही है लक्ष्मण। भैया चुप रहिए, काले तो हैं ही, आप तो काले हैं, आप बस सुनिए आप क्या करेंगे। बोले लक्ष्मण अगर माला पहन लेता तो अच्छा बोल रही थी, बुरा बोलने लगी, अब मेरी तरफ से तुम भी जा रहे हो। बोले भैया हम तो गोरे हैं ना, तो बार बार करी झुक जाइए। लक्ष्मण जी बोले नहीं झुकेंगे। बोले यहाँ का रिवाज है, झुका जाता ब्याह में। लक्ष्मण जी बोले ऐसा कोई रिवाज नहीं, झुका जाता। बोले आपका ब्याह हुआ है, आपको पता है? लक्ष्मण जी बोले ब्याह तो नहीं हुआ है, फिर क्यों बोल रहे हो? अब बार बार राम जी के बारे में उल्टा बोल रही है कि बताओ मैया गोरी, पिताजी गोरे, भाई गोरे, अवधवासी गोरे, सब गोरे गोरे, एक यही करिया होने थे, वो भी हमारी किशोरी के नसीब में आ गए। अब राम जी संकोच में सिर झुकाए, एक बार थोड़ा झुकाए, फिर कुछ बोले थोड़ा और झुकाए, फिर कुछ बोले थोड़ा और झुकाए, अब ना उठाएंगे। शर्म आ रही मुझे उठाने में, इतना लज्जित की। और जैसे ही ज्यादा सिर झुकाए, धीरे से सखियों ने कहा सिया जय माल राम उर में। झुके हैं हम तो इनको इसीलिए बोले हैं कि ये झुक जाएं। और जैसे झुके किशोरी जी मौका पाई और रघुनंदन के गले में वरमाला डाल दी। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, सिया के पिया की जय। अब महाराज आनंद हो रहा। राम जी देखे लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण देखे राम जी की तरफ। ये घटना कब घट गई हमको तो पता ही नहीं चला। माले गले में माला पड़ गया, हम तो झुके भी नहीं। लक्ष्मण जी बोले अब जाने दीजिए, छोड़िए, हो गया सो होना था। अब महाराज परशुराम जी आए, राम जी का दर्शन जब पाए तो लौट गए। वो भी वापस जाकर महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या किए और फिर पत्रिका लिख करके जनक जी राजा दशरथ के यहाँ भेजे। वहां नगर बढ़िया सुंदर बारात तैयार की गई और वहाँ से बारात भेजी गई। मिथिला पहुंची बारात। यहाँ राम जी का भी सुंदर श्रृंगार किया गया, क्योंकि राम जी तो वहाँ गए नहीं। यहीं पर राम जी को उबटन लगा, हल्दी लगी, सब कुछ भगवान का मिथिला में हुआ, सब कुछ मिथिलावासियों ने किया। अब दुल्हा बन के मंडप में राम जी विराजमान हुए और बैठे हैं तो थोड़ा सा उदास बैठे। कोई पूछा क्यों उदास हो सरकार? बोले क्या बताऊं, जन्म हम चारों भाई का साथ में हुआ, नामकरण साथ में, कर्ण वेदन साथ में, जनेऊ साथ में, पठन पाठन साथ में, खेले खाए पिए, पढ़े लिखे बड़े, सब साथ में। तो ब्याह अकेले हो रहा। हमारे 3 भैया खड़े, इनका भी साथ में, ये ब्याह भी होता तो ये भी कहते हाँ ब्याह भी साथ में। तो विश्वामित्र जी सुन रहे थे, बोले रुको। सतानंद जी के पास गए, कन्या पक्ष के जो पंडित जी, कोई व्यवस्था है क्या? बोले मैं बात करता हूँ जनक जी से। जनक जी से बताए तो जनक जी के छोटे भाई जिनका नाम कुशध्वज है, जनक जी का नाम सीरध्वज है और उनका कुशध्वज। जनक जी तो कहे जाते हैं जानकी के पिता हैं और साथ में मिथिला के राजा है। राजा को भी जनक कहते हैं, पिता को भी जनक कहते हैं। तो ये पद है, नाम नहीं है, उस पद से बुलाया जाता है। नाम इनका सीरध्वज है और इनके छोटे भाई कुशध्वज हैं। ये जनकपुर के राजा है, वो संकाशा नरेश है। और 2 बेटी इनकी हैं, 2 बेटी उनकी हैं, जानकी और उर्मिला इनकी बेटी, मांडवी और सुतकीर्ति उनकी बेटी। बोले सरकार हमने तो सोचा नहीं था, एक बिटिया के ब्याह के लिए तैयारी किया था और एक में 4 का हो जाएगा, ये सौभाग्य हमारा, वो भी एक ही घर में। अब आप 4 दूल्हा ले आइए, हम 4 दुल्हन ले आएंगे। अब महाराज 4 दूल्हा बना कर सुंदर सजा करके लाए गए और 4 दुल्हन को भी मंडप में बढ़िया सुंदर गुरुदेव भगवान के आदेश पर ला करके बिठाया गया। चारों बर और दुल्हन एक आसन पर विराजमान हुए और बढ़िया सुंदर मंगल भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैया और राम जी का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा, सिंदूर संस्कार हो रहा है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋत अगहन मास सुहावा। अगहन मास के पंचमी तिथि पर भगवान का विवाह हुआ था।
सीताराम जी का। ये तिथि है पंचमी और महीना आगहन का। अब महाराज इस पावन अवसर पर भगवान का विवाह उत्सव हो रहा है। चारों दूल्हा दुल्हन मंडप में विराजमान हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दूल्हा दुल्हन का स्वरूप दर्शन कराते हुए भगवान सिंदूरदान कर रहे हैं, पग फेरे कर रहे हैं और पाव पूजन हो रहा है। जैसे हमारे आपके यहाँ वैदिक सनातन धर्म में ब्रह्म विवाह का उल्लेख है, उसी के अंतर्गत भगवान का विवाह हो रहा है। अब ब्याह शुरू हुआ, बाबा दर्शन करा रहे हैं, आइए दर्शन करें। अरे राम सिय सुंदर प्रतिछाई, राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगदात कंपन माही, जगदात कंपन माही, राम सिय सिर सिंदूर देगी, राम सिया सिर सिंदूर देगी, शोभा कहीं ना जाति भी दिखेगी, शोभा कहीं ना प्रमुति तामुने ना भावरे तेरी। प्रमुदिता मुनिना भावरी मेघ सगित सब रीति निपेरी, मेघ सगित सब बहुरे बसेष्ठ विधि अनुशासन, बहुरे वशिष्ठ विधि अनुशासन, पर दुलहिनी फेंक आसन, पर दुलहिनी फेंक आसन, पर दुलहिनी फेंक आसन, पर दुलहिनी फेंक। दूल्हा दुल्हन मंडप में विराजमान है। अब विवाह उत्सव में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। मंगल भाव के साथ मंगल गीत माताएं गा रही हैं। हम सब भी आइए इस सुंदर मंगल अवसर पर भगवान के मांगलिक विवाह उत्सव का हम सब भी दर्शन लाभ प्राप्त करें। जय सिया राम।